शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में जब हम जन्म की बात करते हैं, शुरुआत की बात करते हैं, नए होने की बात करते हैं, नए साल की भी बात करते हैं, ये तो सब ठीक है। पर जिस तरह से ये घटना घटी और वो घटनाक्रम जो है प्रभु यीशु का पैदा होने का, उसके प्रमाणित साक्ष्य जो हैं और दूर तक जो पवित्र शास्त्र में दिया है, हर बात साबित करती है। छिपी हुई जरूर लगती है, सुनी नहीं गई हैं, नए प्रकाशन हैं, वचन की प्रतिज्ञाएं कैसे पूरी हो रही हैं, उसे हम आगे बढ़ाते हैं। हर उस बात का कैसा जवाब है और वचन शुरू से क्या कह रहा है। बाइबल में लिखे हुए हर शब्द अगर उपमाएं हैं तो उसका तार्किक अर्थ दूरगामी लगातार। तो हम देखते हैं, क्योंकि हम जन्म के सिलसिले में अभी बड़ा दिन ख्रिस्ट जयंती मनाई है और उसके पिछले वीडियोस में इन बातों को पवित्र आत्मा के द्वारा, पर अब हम और आगे जाएंगे। तो मत्ती 2 उसका 2 से मैं पढ़ता हूँ, बल्कि 1 से पढ़ देता हूँ। हेरोदेश राजा के दिनों में जब यहूदिया बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा, इन चीज़ों को अंडरलाइन करके रखिएगा, ये शब्द ऐसे ही नहीं है, ये तारा नहीं, उसका तारा, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेश राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। ये बात यरूशलेम की है और घबरा जाना मतलब जो स्थिति बन रही है, ये कौन लोग घबराए होंगे? क्योंकि यहूदी अच्छे से जानते थे ये बात, जो यहाँ से पूर्व से और माना जाता है इंडिया से, क्योंकि जो गए थे वो वापस आए और यहाँ पर वो बात बताई, इसके प्रमाण है, और बाद में उनका पता नहीं चला। ऐसे जानकार लोग, मैं उस हिस्से की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पर परमेश्वर ने ये प्रमाणित करने के लिए रखा। किसी देश से गए और इसकी छानबीन करेंगे तो आपको मिलेगा। और यहाँ पर इस देश में काम हुआ उस समय, आज से 2000 साल पहले। आने वाले समय में इसकी कई एविडेंस हैं जो मैं बताऊंगा, पर इस समय उन बातों को समझिए। उसका तारा, हमने भोर के तारे का जन्म पिछले वीडियो में बताया है। तो उसका तारा मतलब जो प्रभु यीशु का दिखाता है, उसका है वो तारा, वो ऐसे ही तारा नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर बात जो हम धीरे धीरे पवित्र आत्मा के द्वारा इन बातों पे जा रहे हैं, देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं और घबरा गए वो। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा है, हे बैतलहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। यहाँ 6वां पद जो मैंने अभी पढ़ा है, उसका साफ क्या मतलब है? कितनी सारी चीजें प्रमाणित हो रही है यहाँ। जब पूछा गया शास्त्रियों से तो भविष्यवक्ताओं की किताब का जो उल्लेख है वो प्रमाणित है। शास्त्री उस पर सील लगा रहे हैं और वो बैतलहम में होगा। ये सब जानते हैं कि उनका मसीहा आने वाला है। इजराइलियों की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें 2 शब्द लिखे हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए, जिस पे आजकल बहुत विवाद है। पर आज से 2000 साल पहले क्या कहा गया पवित्र शास्त्र में, और साफ साफ, हे बैतलहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है, यहूदा का प्रदेश है, इज़राइल प्रदेश नहीं है, यहूदा का प्रदेश है, ये याद रखिए। ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज जो लड़ाई चल रही है इज़राइल के अंदर, उसका साफ साफ प्रमाण। और
यहूदा के प्रदेश में है। और हम आखिरी में देखें, मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। इज़राइल देश नहीं बोला है, मेरी प्रजा। वहाँ जो इज़राइल है, आज जो इज़राइल देश बोल रहे हैं, वो इज़राइली प्रजा है, देश नहीं। लोगों ने जैसे यहूदी धर्म रख दिया, नाम ईसाई धर्म रख दिया, और उस बात को जाने नहीं, क्योंकि जो इनके रीति रिवाज है उनके अनुसार, मैंने पिछली बार ये बताया कि सिर्फ हामान के द्वारा जो एस्तर में है वो इंगित करता था। पर आगे हम चलते हैं। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। तारा का ठीक समय किस समय दिखाई दिया था, ये जो लिखा हुआ है ये समय को दिखाता है। और उसने यह कहकर उन्हें बेतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। ये चीज़ें नोट करते चलिए, इसके सारे जवाब हैं ना, कि ठीक समय ये मालूम था हेरोदेस को। क्या ज्योतिषियों ने नहीं बताया होगा? बिल्कुल बताया होगा। यहाँ लिखा नहीं है, समझा नहीं गया, पर आज ये बातें समझना सीखिए। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। ये 9वां पद है। ये क्या साबित हो रहा है? तारा आगे आगे चला, तो ये सारा सफर रात का हो रहा है। ये याद रखिए ज्योतिषियों का, दिन में तारा नहीं दिखता, ये रात का सफर है। और पहरा दे रहे थे रात में गरड़िए। उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। ये ज्योतिषों का जो एक हिस्सा है, जो बाद में ये सच्चाई सामने आएगी। और तारा के विषय में आप जान लिए, भोर के तारा हमारा प्रभु यीशु। और इससे आगे हम जाएंगे कि वो ठीक ठीक समय, तो ये तारे के द्वारा प्रभु यीशु के जन्म का जो बहुत सारी चीज़ें 25 दिसंबर से जुड़ी हुई हैं, और लोगों में बहुत सी ऐसी बातें आती हैं, वाद विवाद। पहला लूका पहले के अनुसार वो अबिय्याह की पारी से निकालते हैं, भेड़ों के जनने के समय से निकालते हैं, तो अलग अलग, पर तारा बेस है। और वो समय जो भेड़ों के जनने का है, वो उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और माता को लेकर मिस्र देश में भाग जा। जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है और उसे मरवा डाले। तब वह रात को ही उठकर बालक को लेकर, माता को लेकर मिस्र को चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। वहां पहुंचा गया। मिस्र जानते हैं, अंधेरी नगरी, अंधेरी पाप की नगरी, जहां पर इजरायली 430 साल गुलामी में बिताए, वो जगह मिस्र। और मिस्र से निकलने की, जहां नाना प्रकार की परमेश्वर विरोधी कार्रवाइयाँ होती थीं, लोगों ने नाना प्रकार के देवता बना लिए थे, अपने प्रकृति की पूजा करने लगे थे, परमेश्वर से दूर हुए थे। और इन बातों को भी ख़त्म करने के लिए कि परमेश्वर हर जगह सक्षम है, सामर्थी है, उस अंधेरे में भेजा। हमने कड़वा जल देख लिए जहाँ से निकले, और लोगों के लिए लाभ। परमेश्वर स्वयं क्यों आया कि हम जीवन पाएं, और सारे दुख उसने उठा लिए। ये हमने सीख लिया है, बार बार दोहराया जाता है। परमेश्वर ने जो पहले से भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो कहा था और प्रतीक रखे थे, यूसुफ, मूसा जैसे, वो सब पूरे हो रहे, वो सब पूरे हो रहे हैं। हाँ, जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया, और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेतलहम को, यहाँ देख लीजिए, ज्योतिषियों ने उसको ठीक ठीक समय बता दिया था। हेरोदेस को जन्म का ठीक ठीक समय मालूम था,
और सबसे बड़ी बात है कि हेरोदेस जब मरा और प्रभु यीशु का जन्म जो ईसवी से जाना जाता है, प्रभु यीशु के पहले और प्रभु यीशु के बाद, उसका एक मुख्य बिंदु हेरोदेस है, जो 2 साल का दरमियान के बच्चों को जो मारा गया, वो 2 साल माना जाता है वहां से, और 0 से नहीं देखा जाता, प्लस माइनस से देखा जाता है। इसीलिए एक वीडियो में ये सारी डिटेल भी है, आपको मिलेगी। तो यहाँ वो बिंदु भी है जो समय के लिए ठहराया गया मरने का और जीवन का, हेरोदेस का मरना और जीवन का प्रकट होना, प्रभु यीशु का तारा। तो ये मुख्य बात, ठीक ठीक समय हमने जाना है और उसका तारा जाना है। ज्योतिषियों का अलग हिसाब है, पर शास्त्री और ये सब कुछ जानते थे। हम थोड़ा सा उस हिस्से को भी देखें अब, जो तो प्रभु यीशु की पैदाइश के समय जो घटना घटी वो था, अगर हम लूका 1 देखें और उसका 8वें पद से मैं पढ़ देता हूँ। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों के दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों से जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। गड़रिये, जिन्हें चरवाहा कहते हैं, प्रकट हुए पहले बाइबल में चरवाहा शब्द बहुत मुख्य है, और भजन संहिता 23 प्रायः सब के लिए बहुत सामर्थी वचन है विश्वास का, और बहुत आनंद से मसीह भाई भजन संहिता 23 को पसंद करते हैं। पर आज हम उसके एक हिस्से को समझेंगे, चरवाहे को, और एक्चुअली भजन संहिता में पवित्र आत्मा के द्वारा हमें क्या समझना है वो भी जानेंगे। पर 11 में कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। ये फाइनल सुन लिया उनने कि ये मसीह है और प्रभु भी है। स्वर्गदूतों ने कहा, बाइबल कहती है कि जब स्वर्गदूतों का कहा पूरा हुआ, और निश्चित ये पूरा हुआ, तो वचन जो स्वयं परमेश्वर है उसका कहा क्यों नहीं, वचन पूरा हुआ। हमेशा शुरू से कहा गया उजाला हो, और उजाला हो गया, और अंधेरे को अलग किया गया। अंधेरा पहले से था, अंधेरे को अलग किया गया, अलग कर दिया गया, उसका अस्तित्व खत्म कर दिया गया। हेरोदेस मर गया जीवन के लिए प्रभु यीशु, और अंधेरा किन के लिए है? अंधेरा, जगत में ज्योति आई और अंधेरे ने उसे स्वीकार नहीं किया। लोगों ने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, आत्मिक तौर पर किया क्या, और इसीलिए वो अंधेरा उनके जीवन में बना रहता है, जो शुरू से अलग कर दिया गया है। शुरू से अलग कर दिया गया मतलब दूर कर दिया गया, और उजाले ने जगह ली है। अब ये मनुष्य निश्चित करे कि वो निर्णय करे कि वो किसे स्वीकारता है। इसलिए प्रभु यीशु ने 2 नाव के लिए बात कही कि 2 नाव पे पैर नहीं रखते। ये क्यों हो रहा है? शरीर और आत्मा के अनुसार जब हम धीरे धीरे, क्योंकि ये पूरे आत्मिक विषय पे हैं, शरीर की वो भाषा को पवित्र आत्मा के तरीके से कैसा समझा जाए वो प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत साफ मसीह प्रभु यीशु का जन्म, प्रकाश का जन्म, अंधेरे के लिए नाश का जन्म, जो मनुष्यों में पाप के कारण आया, पर उसके लहू से हम पापी नहीं रहे, अर्थात अंधकार नहीं होना चाहिए। अंधकार के कोई काम मसीही विश्वासी में नहीं होना चाहिए, पर वो क्यों हैं?
और हम देख रहे हैं वो परिस्थितियां, क्योंकि आत्मा के चलाए चलना न बल से होगा न शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा होगा। और यीशु के नाम में लोग कर रहे हैं। यीशु ने 70 चेलों को भेजा था और बड़े खुशी खुशी वो वापस आए थे कि हम दुष्ट आत्मा पर अधिकार है और चंगे करते हैं, और ये सब कुछ हुआ था जब उसने भेजा था, चेलों को भेजा था, चेले भेजे गए थे। अभी आगे हम जानेंगे कि चेले, चरवाहा और कुंवारी, क्योंकि सुसमाचार अब शुरू हो रहा है। जो आनंद का सुसमाचार कि मसीह प्रभु जन्म ले रहा है, समय निश्चित है जिसके लिए लोग भ्रांति हैं। इज़राइल प्रजा है, यहूदा प्रदेश है, और यहूदा के ही द्वारा अधिपति और हमेशा का राज ये बाइबल में है। तो अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं इसमें, इस बात को समझने के लिए। तो लूका 1 उसका मैं 27 से पढ़ देता हूं। उस जगह से, उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके द्वारा दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और यह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण ये इस अध्याय के ये पद हैं। पहली बात जो शुरू हो रही है, पहली बात जो परमेश्वर की ओर से वचन से, कुंवारी मरियम, कोई पढ़ी लिखी नहीं, एक अनपढ़ पर कुंवारी। जब स्वर्गदूत उसके पास आकर बोलता है, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है, वह उस वचन से घबरा गई। ये कैसा वचन है? वो कहती है, एक स्वर्गदूत आकर कह रहा है। घबराना स्वाभाविक है, पर आगे हम जानेंगे घबरा जाना का मतलब क्या है। यहाँ वो जो गलती करके घबराते हैं वो नहीं। वो सोचने लगी, ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। ये बड़ी सिंपल सी बात लग रही है, एक कुंवारी का गर्भवती होना। जब हम इसे जानेंगे कि आत्मिक रीति से क्या है, जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, तो मरियम कहती है, मैं किसी पुरुष को भी नहीं जानती। फिर ये कैसे? अर्थात वो पूरी रीति से शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रीति से कुंवारी थी। अर्थात उसकी आंखों में भी वो लालसा नहीं थी। प्रभु यीशु ने कहा था, जो अगर अपने आंखों से भी ये लालसा करता है वासना का किसी गैर स्त्री से, तो वो पाप करता है, व्यभिचार करता है। अर्थात वो कुंवारी मरियम, कुंवारापन वो है आत्मा का कुंवारापन, जिसमें ये सच्चाई हो कि उसकी आंख से भी पाप मैं नहीं जानता, वो मैं नहीं जानती। जो मसीह यीशु में नई सृष्टि है वो कुंवारे हैं। शारीरिक तौर पर हो सकता है शादीशुदा हो, कुंवारेपन को बहुत अच्छे से समझिए आप। और हो सकता है कई कुंवारे हो जिनकी शादी ना हुई हो। 3 नपुंसकों का लिखा हुआ भी है जो परमेश्वर के राज्य के लिए नपुंसक होते हैं। पर आत्मा का कुंवारापन यीशु के लहू से प्राप्त होता है, क्योंकि मरी हुई आत्मा व्यभिचार में, पाप में सड़े जब पूरा अस्तित्व हुआ था, उसके लहू से जो नई सृष्टि होता है, एक मनुष्य
तो उसकी आत्मा का कुंवारापन होता है वो। और इसीलिए कौन कितने पति कर रहा है आत्मिक रीति से सामरिया की स्त्री से जान सकते हैं, जो 5 पति की बात करती है। तो यहां ये समझिए कि जब हम प्रभु यीशु में जन्म लिए, वो कुंवारापन है क्या? आत्मा का कुंवारापन। शरीर का भूल जाओ, आत्मा में अगर कुंवारापन नहीं तो कितनी खतरनाक बात होने जा रही है, इसको समझिए कि यीशु का लहू जो आपको कुंवारा करता है, इसीलिए तो दुल्हन, निर्दोष निष्कलंक दुल्हन की बात कही गई है। ये पहले अध्याय में आ रहा है कुंवारेपन की बात। और हमने अभी चरवाहे की बात करी है, उस पर जाएंगे कि चरवाहा कौन हो सकता है और चरवाहा होता कौन है, चेला होता कौन है। पहला तो वो कुंवारा हो कि उसकी आत्मा के द्वारा ये तमाम चीजों से वो प्रभावित नहीं। मरियम कहती है कि मैं किसी पुरुष को भी नहीं जानती, और उसकी बातें सुनेंगे तो वो अनपढ़ नहीं है, वो ये बात जान रही है। जब अंत में वो कहती है कि तेरे अनुसार जो कहा गया है, प्रभु का वचन पूरा हो, सहमत विश्वास। कितना बड़ा हौसला एक कुंवारी लड़की का, वो हौसला। और ये कलीसिया में जो कुंवारी लड़कियां हैं, लड़की मतलब आत्मा में, वो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी, जब वह फैसला लेता है तो परमेश्वर उसे उठाता है। वैसे लोग वो भीड़ भाड़ नहीं बनाते। आत्मा में जो वाकई में नई सृष्टि हुए हैं, वो कैसे चरवाहे होंगे ये भी बताऊंगा कि पवित्र आत्मा इन बातों को कैसे स्पष्ट कर रहे हैं। ये वो प्रकाशन है जिसे बोला ही नहीं गया है कि कुंवारापन क्या होता है, क्यों कुंवारा मरियम का डाला गया है यहां पर। और पवित्र आत्मा उतरेगा, प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा उतरेगा। जब पवित्र आत्मा उतरेगा और तुम्हारे पर परम प्रधान की सामर्थ छाया करेगी। कुंवारेपन में पवित्र आत्मा का हमेशा साथ, और वो सामर्थ के काम जो परमेश्वर के हैं, क्योंकि काम और कार्य में अंतर है। अगर कोई सामर्थ को जानता है तो जिसके जीवन के द्वारा कुंवारापन है, उसके द्वारा सामर्थ के वो काम जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होते हैं, वो होंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। वो पवित्र आत्मा जिसके अंदर कुंवारापन है, पवित्र आत्मा उसके साथ है। ये तो हर कोई अपने आप को चेक करके देख लीजिए कि आपकी दिनचर्या क्या है, आपने कौन कौन से निर्णय लिए, आप क्या क्या चुने हैं, आप क्या क्या कर रहे हैं। सचमुच में वाकई में कुंवारे हैं आत्मा की रीति से, या सिर्फ? तो ये तो आपको निर्णय लेना है। वचन की तलवार आपके सामने है। और ये खूबसूरत बात है, जिनको भूख प्यास है, सचमुच में प्रेम है प्रभु यीशु से, पवित्र आत्मा से, पिता से, ये सच से, तो वो आत्मा में कुंवारा रहना पसंद करेगा। शरीर की लालसाओं से भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक जगह कहा गया है कि परमेश्वर का वचन का बीज जिसमें है, वो पाप ही नहीं कर सकता। वो बीज होली स्पिरिट है। ये इतना खूबसूरत है, पहले बता दिया गया है। और आखिरी में भी कहा गया है दुल्हन के बारे में। तो दुल्हन कैसी होना चाहिए? निर्दोष, निष्कलंक, मतलब कुंवारी। आत्मिक कुंवारापन आज तक जो हुआ शरीर के द्वारा, जैसा भी हुआ, परमेश्वर आया और माफ करने के लिए आया कि ये माफ करा जाए, और परमेश्वर ने इसे माफ किया सूली पर चढ़कर। तो जब हमारे पाप माफ किए गए, उसके बाद फिर भी वे विचार करें कि अनुग्रह ज्यादा हो। बार बार कुंवारापन अगर है तो वो चरवाहा है। शादी के विषय में दिया हुआ है कि करना चाहिए कि नहीं, पर आत्मिक रीति से उस शादी की बात करी जा रही है कि हमें वो गैर उन शिक्षाओं से शादी नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से हम भजन संहिता पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। जब ये बोलते हैं तो सचमुच में घटी का एहसास होता है, संतुष्टि का एहसास है, क्योंकि उसके पहले प्रार्थनाओं में तो मांगना ही है।
और हमारे ओंठों से निकल रहा है कि कुछ घटी नहीं होगी, और घटियों के अंबार लगे हुए हैं। क्यों? कुंवारापन नहीं। चरवाहों की स्थिति, जो अपने आप को बोलते हैं आज बड़े शुद्ध भाषा में, अच्छी जबान में पास्टर, बिशप, बहुत से पदनाम दिए गए हैं। याजक बोलने में थोड़ा सा संकोच होता है, दास बोलने में संकोच होता है, बड़े बड़े नाम अपने नाम के आगे लिखे हुए रहते हैं। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। बैठे हो हरी हरी चराई में? हरी हरी चराई क्या है? फिर क्यों तकलीफ है? फिर क्यों भूखे प्यासे हैं? आराम क्यों नहीं है? वो श्राप पसीना बहाने का क्यों लगा हुआ है? दूसरे दिन की चिंता क्यों लगी है? अपने साम्राज्य के लिए ना, व्यक्तित्व के लिए, पद और प्रतिष्ठा के लिए, मेंटेन करने के लिए। स्वाभाविक है ये। यहाँ एकदम ये शुद्ध भाषा में, कि मैं शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा, शुद्ध भाषा सुनिए ना बाइबल की। ये किसी के लिए नहीं है, ये दोष रहित है। ये प्रमाणित है कि जो आशीषें सब प्रकार की और सब प्रकार का अनुग्रह यीशु के नाम में, वो जो सबसे ऊपर बैठाया है, जिसके आप हकदार हैं, तो सचमुच में हैं, वारिस हैं तो सचमुच में हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो उपाय है। पर उसके पहले ये समझ लीजिए, ऐसा नहीं चलेगा आत्मा की रीति से, शरीर के तरीके से बहुत सारी लुभावनी बातों का कोई मतलब नहीं। वो अंधेरे का मैंने बता दिया, उसके जीवन में अंधेरा है, जबकि अंधेरे को अलग कर दिया गया है। अंधेरा भ्रम है, पर लोगों के लिए सच बन गया है पाप के कारण, और अभी भी अंधेरे पर ज्यादा विश्वास है और उस प्रकाश में नहीं है। तो वो बोलना कि मैं हरी हरी चराइयों में बैठाता है, बैठे हैं, वो सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वाकई में तृप्त हो रहे हैं, हर दिन तृप्त है, परिवार तृप्त है, हर दिन के लिए वो आनंद और शांति कैसे बोला गया? स्वर्गदूत के द्वारा पहला शब्द था। फिर से पढ़ देता हूं मैं, कि जब मरियम को बोला गया आनंद और जय तेरी हो, पहला शब्द, और आश्चर्यचकित हुई कि ये कैसा अभिवादन है। तो ये हमेशा का आनंद, हमेशा का शलोम और शांति जो दे के गया है, और जय पा चुके हो, विजयी हुआ है पुनरुत्थान की सामर्थ पर, कि अंधेरा मसीही देह से दूर रहे, दूर अलग कर दिया गया है। तो वो मसीही देह कहलाने की है। दुष्ट अंधेरे ने किस रीति से बहकाने और भरमाने वाले ने किया, तो कितना सुंदर है उसके आगे, कि कहा गया कि वो धर्म के मार्ग पे मेरी अगुवाई करता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। जो इस दिशा में है, कैसी भी कठिनाइयां हैं, प्रमाण है कि उस कठिनाइयों में से निकाल कर वो स्थिर कर देता है, दृढ़ कर देता है। वचन कहता है उसने सत्यानाश के गड्ढे में से मुझे निकाला और चट्टान पर खड़ा किया और मेरे पैरों को दृढ़ किया। जी में जी ले आना, वो परिस्थितियां जहां घबराहट की है, घबराना जाना हमने 2 बार सुन लिया है। हेरोदेस के समय में यरूशलेम घबरा गया पूरा। अब यरूशलेम का आत्मिक मतलब से उसका मायने क्या है? मरियम घबरा गई, कड़वा पानी घबरा गया, पर परमेश्वर ने उसे चुना, एक विशेष आत्मा, और वो हमारे लिए सिंबॉलिक हो रहा है ये सारा कुछ। तो जी में जी तब आएगा ना, जब सचमुच में कुंवारापन होगा। सचमुच में कुंवारापन होगा तो चरवाहे होगे, भेड़ों को चरा सकोगे, सच्चाई को बता सकोगे, उन्हें हरी हरी चराइयों में बैठा सकोगे, तृप्त करोगे, पानी सोता बना दोगे। क्योंकि जीवन का जल के बारे में बता ही दिया है पिछले वीडियो में, कि जल का क्या महत्व है। ये सब जुड़ा हुआ है, साफ साफ है। जिस तरह की शिक्षा और विचारधाराओं में अगर कोई भटका हुआ है, उसके लिए कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अंधेरा उसके साथ है। निश्चित उसने बपतिस्मा पाया होगा, वो सब कुछ करता होगा, घंटा बजाता होगा चर्च का, हर समय प्रार्थना उपास करता होगा, पर कुंवारापन नहीं तो कुछ नहीं। शरीर की लालसाओं का दास बनकर भीड़ इकट्ठे कर कर हालेलुया और दिखाना बहुत हो चुका। अंतिम समय में तैयारी कर लो, ये वो जंगल में पुकारने वाले के शब्द को पहचानो।
इस सब पर बहुत कुछ बोला जा चुका है, पर ये अंतिम समय में ये बातें अगर कुंवारापन नहीं तो कुछ नहीं। जिसके जीवन में है तो चाहे वो घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर भी चले तो हानि नहीं हो सकती। लाठी और सोटे के बारे में मैंने बता दिया है कि कैसी शांति मिलती है उसकी, कैसे दिशा मिलती है आत्मा की, आत्मा में उन्नति की। शारीरिक हटा दो सोच, वो जो बुद्धि, मूर्ख बुद्धि के द्वारा विचार बनते हैं और विवेक जो जलते हुए लोहे से दाग दिया गया है, वहां पर कुछ नहीं है। यीशु का लहू इन सारी चीजों से छुटकारे के लिए है, अंधकार से छुटकारे के लिए है। तो देखोगे कि जैसा लिखा गया है 23 में कि मैं वो हमारे लिए मेज बिछाता है विरोधियों के सामने। मेज बिछाना क्या होता है? कोई पहुंच नहीं सकता, हमारे सामने मेज लगी है उसकी। मेज लगना मतलब सिंहासन लगा हुआ है, किसी भी तरह की कोई कठिनाई आ नहीं सकती। और उसने मेरे सिर पर तेल मला है बोलते हैं, तो क्या सचमुच में वो तेल मला गया है? जैसे वो अभिषेक का तेल जो वाकई में हमारे जीवन से बह रहा है, निकल रहा है, वो प्रेम और वो प्रकाश, वो तेल का अभिषेक, वो सामर्थ का अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा जो पद चिन्ह छोड़ रहा हो। बाइबल बहुत स्पष्ट है इसमें कि अभिषेक जो यीशु का हुआ वो चिन्ह छोड़ गया। वो मसीह प्रभु उद्धारकर्ता ठहरा हमारा परमेश्वर। आत्मा की रीति से जानना, आत्मिक बातें, आत्मिक उन्नति, तो वो हमेशा उसके धाम में वास करेगा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं चरवाहे के लिए, बहुत बातें चरवाहों के लिए बोली गई है, पर कुंवारापन नहीं, आत्मिक कुंवारापन नहीं तो वो चरवाहा हो ही नहीं सकता। उसके जीवन से जो काम होंगे, बहुत जल्दी वो अंधकार के काम प्रकट होंगे और होते हैं। मारे मारे फिरते रहते हैं, भिखारी बने हुए हैं, बोलते जरूर हैं जैसे पतरस में लिखा है कि हम उसके राजवंश हैं। तो ये सब बातें जो कही गई, मरियम बोलती है मैं नहीं पहचानती, उसने आंखों से तक नहीं देखा। क्या सुंदर चरित्र कि हृदय में कुछ भी ऐसा नहीं। और इसी बात को पहले से स्पष्ट कर दिया, और उस बात के लिए जिसके अंदर ये है तो उसके अंदर साहस भी है कि बिना पुरुष के वो गर्भवती हो रही है, उसे किसी बात की चिंता नहीं। एक स्त्री का सोचिए जो गलत तरीके से, संसारिक और शरीर के तरीके से जब वो गर्भवती होती है तो क्या क्या उसके साथ होता है। समाज उसको स्वीकार नहीं करता। और ये तो यहूदी समाज की बात है, यहूदियों की बात है, जहां पूरी व्यवस्था है। यूसुफ क्यों डरा कि उसे पत्थरवा करके मार देंगे, बदचलन ठहरा देंगे। परमेश्वर की योजना इतनी अद्भुत है, तो आप जानिए वो तमाम लोगों के लिए, पहचानिए। और ये एक ऐसा हिस्सा है जो बेशकीमती है, हमारे आत्मा का कुंवारापन बना रहे। क्योंकि ये शरीर का और बहुत सारा बहकाया जाना और नाना प्रकार के तरीके उद्धार पालोगे, गुमराह कर देंगे, दिलासा दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, प्रभु यीशु ने कहा कि ऐसा समय जब आएगा तो मैं कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता, और ये बात पूरी खत्म हो जाती है। ये आपको, और जो सचमुच में कुंवारापन जिसके जीवन में है वो ही परमेश्वर का भय मान सकता है। वो ही उपस्थिति में लिखा हुआ है, उसकी सामर्थ छाया करेगी, हमेशा उसकी छाया में होगा वो व्यक्ति, और पवित्र आत्मा के साथ होगा। पिता आत्मा है, ये साथ हैं, ये तीनों साथ हैं। इसलिए तो प्रभु यीशु जो वचन है वादा किया, तुम मुझ में मैं तुम में, पिता जिस तरह मुझ में है हम तुम में होंगे। तो कौन होंगे? कुंवारेपन, वो गलीच व्यभिचारियों के साथ पिता पुत्र पवित्र आत्मा रहेगा, जो दिन भर थोड़ी देर प्रार्थना करने के बाद बाजार में बाजारू तरीके से उनके साथ। ये चीजें पूरे वायुमंडल उत्तर दक्षिण में फैल रही हैं।
ये पसंद आए या ना आए, पर कुंवारापन नहीं तो कुछ नहीं। तो जो इच्छा रखते हैं, बुलाहट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, चुना हुए जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो एक बार अपने आप को चेक कर लीजिए। ये लिटमस पत्र है कुंवारापन, जो पहचान करा देता है प्रेगनेंसी की। टेस्ट होते हैं ना, ये टेस्ट वो अलग कर दिए जाएंगे, और 57 84 तो है ही छिलके उतारे जाने का। तो जितना ये वचन हमें सहारा, साहस देता है, विश्वास देता है, उनके लिए जिनने विश्वास किया, और हम मसीह तो विश्वासी हैं ना। निश्चित शैतान ने जिस तरह से गुमराह करके अंधेरे में रखा है, इस बात का आभास दिलाता रहता है कि अंधेरा है, अंधेरा है, कठिनाई है, परेशानी है, रोग है, ये भ्रम है शरीर का। आत्मा के लिए सब चीजें बिल्कुल साफ हैं, इसीलिए एक क्षण में चंगाई होती है। अगर एक ने दृढ़ निश्चय कर लिया अपनी आत्मा के लिए कि अब मैं शरीर के अनुसार कोई भी ऐसी इच्छा की प्राप्ति के लिए दुष्टता के साथ समझौता नहीं करूंगा, वो तमाम जंजीरों से छुटकारा पा जाएगा यीशु के नाम में। चरवाहों का विशेष ये था, कुंवारेपन का था, और वो बात पूरी हो चुकी जो बाइबल के भविष्यवक्ताओं की। इमैनुएल वो आज हमारे साथ है। ये साथ होने का, ये प्रॉमिस का वचन, परमेश्वर की सामर्थ की छाया होना, मतलब साथ होना है, ये पहले से बता दिया गया। इन सब बातों में पवित्र आत्मा से मदद मांगिए। ये बिल्कुल कठिन नहीं है, आत्मा के लिए ये बिल्कुल सरल है, पर संसार और शरीर के लिए निर्णय तो आपको करना है। आप क्या चुनाव करते हैं इसके बाद, और देखिए थोड़े से हैं बदल देंगे। आत्मा का कुंवारापन सचमुच में परमेश्वर का राज्य है।